कौन से हैं, एक कैलकुलस और एक ग्राफिकल मेथड। तो कैलकुलस वगैरह सारी इक्वेशंस वगैरह हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, आज फिर जो इससे स्टार्ट करते हैं और इसका थोड़ा एक ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से ग्राफिकल मेथड को आप यूज करते हो। तो वहाँ मतलब फर्स्ट इक्वेशन में क्या मेथड लगाना है, मतलब याद रखने का, जिस तरीके से मैंने कैलकुलस में बताया था ना, ए वी और ए वी, यानी कौन सा इक्वेशन लेना है और एक्सेलरेशन लेना है या वेलोसिटी लेना है। उसी तरीके से जब ग्राफिकल मेथड से हम प्रूफ करेंगे इक्वेशन मोशन को, तो वहाँ पे किस तरीके से क्या यूज करना है। ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड है, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन मोशन, है ना। ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ही तो है। ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली हम जो है एक्सेलरेशन जो लेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, करेक्ट है। तो ये ग्राफ है v वर्सेस t के साथ में, यानी वेलोसिटी और टाइम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी को यूनिफॉर्म दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। ठीक, ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है। ठीक, इसको मान लिया लेट ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सी एंड डी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये रहेगा, क्या रहेगा कि जो ग्राफ में जो साइड्स हैं उनको पहले डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले जितने भी तीन इक्वेशंस होंगी, सबसे पहले हम हमारा काम यही होगा कि जो ग्राफ में जो हमने साइड जो है उनको जो असाइन किए हैं, वैल्यू जो असाइन की है, जो नंबर बेसिकली उसको नेम जो असाइन किया है, उनकी वैल्यू क्या है वो डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ओडी और ए बी आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, और ये जो है इनिशियली यहाँ पे कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी कितनी होती है, यू होती है ना। तो ओडी इज इक्वल टू ओडी और क्या, ए बी आपके क्या हो जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी ग्राफ कहां तक प्लॉट हो रहा है, यहां तक। यहां से ये हमने प्लॉट ये बेसिकली डाला है, इसके लिए इसको ड्रॉ किया है। तो ये ए सी जो होगा, ये क्या होगा इसका फाइनल वेलोसिटी, यानी v, यानी ए सी इजुगल टू क्या होगा, v। ठीक है, अब ये जो बेस है और ये बेस आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये टाइम डिफाइन कर रहा है। ये बात समझ में आ गया। इसको हम u और इसको v क्यों बोल रहे हैं, ऑब्वियसली जब मैं इनिशियली रेस्ट मोड में हूं, तो जब स्टार्ट करूंगा मूव करना, तो उसको बोलते हैं, जब वहां जब उसको वेलोसिटी जो मिलेगी वो वेलोसिटी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, यानी u। जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी कोई भी पार्टिकल मूव करने के लिए, बॉडी मूव करने के लिए, उसको बोलते हैं u। ठीक है, जहां तक सपोज दैट मैंने यहां से लेके वहां तक मैंने रन किया या वॉक किया, मैं वहां स्टॉप हो गया, तो वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है, दो वेलोसिटी होती है। तो ये इनिशियल होगी और ये कैसी होगी, फाइनल। और ये आपका क्या डिफाइन कर रहा है, टाइम। तो ओ ए और डी बी, ओ ए इजुकल टू डी बी, ये क्या होगा आपका टाइम। ठीक है, ओके। अब बेसिकली आपको क्या करना है इसमें, पहले तो आप सीधा सीधा सिंपल आप इसमें क्या देखो, ए सी इजुकल टू क्या है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ए सी है इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, हाँ, ए बी प्लस बी सी। और ए सी क्या है आपका, v, तो ये तो आ गया v। ए बी क्या है आपका, u। और बी सी आपको पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इक्वेशन मान लो फर्स्ट, क्लियर। ठीक है, ओके। अब आपको इक्वेशन पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही होता है ना। तो ऑब्वियसली आपके पास v आ गया, u आ गया। अभी आपको नीड किसका है, ए टी का नीड है, यानी एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन किससे निकलेगा, ग्राफ से। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन
ए एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, व्हाट, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा, ए इक्वल टू हाइट ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, बेसिकली ये जो ग्राफ की बात हो रही है इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो इसकी हाइट है और एक इसका बेस है। तो हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन बेस ऑफ ग्राफ। बताइए, क्लियर। ए इक्वल टू, यहां कर लें इसको, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है बीसी, बेस कितना है डीबी, और बीसी तो आपको पता नहीं है, डीबी कितना है, ओ ए के बराबर है, और ओ ए और डीबी कितना है टी, ठीक है। तो ये कितना आ गया टी, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। बताइए, क्लियर। तो बीसी की वैल्यू निकल के आ गई। देन आप क्या करोगे, आप सीधा बीसी की वैल्यू इक्वेशन ए में रख दो फर्स्ट में, देन पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू of BC in equation first we get, क्लियर। आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V इक्वल टू U प्लस बी सी। तो B इक्वल टू U प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 80, एंड दिस इज दी योर इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ गया। आप बताओ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। डोंट वरी, एक्चुअली क्या है, चैप्टर फिनिशिंग में है, यानी फिनिशिंग का मतलब क्या है, खत्म होने जा रहा है। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आ रहे होंगे। ऑब्वियसली जब लास्ट में आओगे तो जो स्टार्टिंग से जो किसी भी चीज़ के लिए जब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग की पिक्चर निकल जाएगी तो पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी ना, चाहे एंड में कुछ भी चलता रहे। तो उसका जो है स्टार्टिंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो डोंट वरी, वो नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, किसी ने एक्स्ट्रा लेक्चर लेके संडे वनडे को वो आपको समझा देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बट ये सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ फिजिक्स लगा ही नहीं है जिसकी वजह से वो समझ नहीं आना चाहिए। सिंपल ग्राफ जो है बना हुआ है, उसमें साइड्स को डिफाइन कर दिया है, और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। सिर्फ आपको ये पता करना है कि जब एक्सेलरेशन, ये याद रखना, माइंड में हमेशा याद रखना, जब एक्सेलरेशन निकालना है तो उस समय निकालेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। जब भी एक्सेलरेशन की नीड पड़ेगी तो एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ से। बात समझ में आ गया, ठीक है। यस, कोई डाउट, समझ आ गया, मूव करें आगे। यस, इक्वेशन सेकंड, देखो सभी के लिए ग्राफ सेम होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लास्ट ग्राफ में किया था, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ठीक, आप नंबरिंग कुछ भी दे सकते हो उसको, है ना, ऐसा नहीं है कि ओ ए बी सी डी देना है, आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ओ ए बी सी एंड डी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे ये जो है, मैंने बोला था सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आप यही डिफाइन करोगे कि जो साइड्स हैं इनको क्या बोल सकते हैं हम। पहले सबसे पहले आप उन्हें डिफाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ ए जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, बी डी के या डी बी, बताओ। और वो क्या है, टाइम, क्लियर। ऐसे ही जो है ओ डी किसके बराबर है, ए बी के, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, क्लियर, ओके। ए सी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, ये ए सी है आपका, ये फाइनल वेलोसिटी है,
ठीक है, यानी v। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए आपको मेथड क्या यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली इस AC से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर है। सेकंड इक्वेशन जो है आपकी वो क्या है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर को आपको प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, क्या? डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि s आ रहा है ना उसमें, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब भी s आएगा यानी जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दो ही चीजें तो बन रही हैं, उनका एरिया निकालोगे, या फिर उससे नहीं काम चल रहा है तो आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। बात समझ में आ गई? लेकिन सेकंड इक्वेशन में आप यूज करोगे क्या, दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालोगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको पहले क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, s, बताइए। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद आप निकालोगे एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है, ये ग्राफ है ना आपका, इसके नीचे जो भी आपको मिलेगा, चाहे रेक्टेंगल मिले चाहे आपको मिले ट्राइंगल मिले, उसका एरिया फाइंड करना है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को क्या डिफाइन करोगे, OABD। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? OAB और D प्लस किसका एरिया लगेगा, आप ट्राइंगल का एरिया लगेगा। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है आपका, BCD। समझ आ गया? अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया ऑब्वियसली लेंथ इनटू विड्थ, दो साइड ही होती हैं उसमें, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे AB या OD और OD इंटू DB लिख लो, OA लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये ट्यूबलाइट कुछ कह रही है आदर्श, ये कुछ कह रही है यार, ठीक है, ओके। प्लस ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। तो यहां पे हाइट क्या है उसकी, BC, और बेस क्या है, DB। बताइए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ हाइट इंटू बेस। क्लियर? ठीक है, रख दो यहां पे। OD क्या है, U, OA क्या है, T, OD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, OA क्या है, टाइम, ठीक है। प्लस हाफ BC कितना है, हैं? अभी निकाला तो नहीं है, 80 कैसे पता पड़ जाएगा? पीछे वाले क्वेश्चन है ना, लेकिन वो तो आया नहीं ना एग्जाम में, एग्जाम में तो ये वाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसने ये बोला कि सिर्फ इक्वेशन ऑफ सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, प्रूफ करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो जो नहीं है हमारे पास उसको ऐसे लिख दो, यानी क्या है ये, BC। क्लियर? बताइए, DB कितना है, हाँ, टाइम। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ओके। पुट द इक्वेशन, सॉरी, अब क्या है, आपको BC निकालना है।
ए कौन लिख रहा है यार यहाँ पे? ये क्या है नाटक? ये एस लिखा हुआ है यार अभिषेक, एस लिखा हुआ है ना। कौन लिख रहा है ए? सुमरन ए ही लिखा, ए लिखा है, एस लिखा है ना? एस लिखा है अभिषेक, ठीक है, ओके। वो आदर्श को ना ए एडवांस में चाहिए, तो इस वजह से ए आ रहा था वो, ठीक है। चलो पुट दी वैल्यू, सॉरी अब निकालना ए आपको, ए मतलब एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या बोला था, जब भी एक्सेलरेशन निकालना है किसकी हेल्प से निकालेंगे? स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, ओके। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है आपका, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ, क्लियर। और स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा? यहां कर लें, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ होगा हाइट ऑफ ग्राफ एंड बेस ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ग्राफ एंड बेस ऑफ ग्राफ, क्लियर। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू बी सी अपॉन टी, लिख दूं डायरेक्ट, या चलो उसको लिख देते हैं पहले। ये क्या है? ओ यानी डीबी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन टी, सेम जो हमने लास्ट इक्वेशन में निकाला था ना, वही है सेम, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए टी। बताइए, जो हमने एक्सेलरेशन लास्ट इक्वेशन में निकाला था वही सेम निकाला एक्सेलरेशन, सभी उसमें एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालेंगे। ओके, देन व्हाट, इस वैल्यू को आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, बस आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ बी सी और टी, यही तो है, ठीक है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ, बी सी की वैल्यू कितनी है? 80, एक टी ऑलरेडी है आपके पास, तो आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए, यही है आपका सेकंड इक्वेशन, क्लियर? बात समझ में आ गया? यस। अब बताओ कोई डाउट है तो देख लो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। दूसरी बात ये, डाउट्स पूछने का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना? तो पूछ देख लो एक बार इक्वेशन पूरा, और आपको कोई समझ में नहीं आ रही कोई चीज तो पूछ लो उसको। बताइए कोई डाउट है तो, क्लियर? नेक्स्ट चलें। अभी से कहीं दौड़ने जाना है क्या? दौड़ने जाना है कहीं पे क्या? सुमिरन, इज दैट ओके? कोई डाउट? चलिए, यस। नाउ योर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है आपका? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, पहले तो इसको ड्रॉ करेंगे अच्छा सा, ठीक है। ये आप ओ हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे क्या क्या गिवन है। ओ ए इक्वल टू डी बी, कितना है आपका? टाइम टी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओडी
और ए बी कितना है u, ठीक। ए सी कितना है आपका v, फाइनल वेलोसिटी। ये स्टेप आपको हर इक्वेशन में करने हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे जो मेथड है, देखो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें ट्राइंगल और ट्रेपीजियम से कोई मतलब नहीं है, सीधा ए सी जुगल टू लगा देना है आपको। ए सी जुगल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, वहीं से निकल के आ जाए। क्यों क्यों निकल के आ जाए, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, ठीक है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर दी कर्व वाला लगाओगे आप। अब एरिया अंडर दी कर्व में दो चीजें आती हैं, क्या आती हैं, एक तो आएगा ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ठीक है, और एक आएगा ट्रेपीजियम। बस आपको ये याद रखना है कि ट्रेपीजियम हमें थर्ड इक्वेशन में लगाना है और एंगल ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल आपको लगाना है सेकंड इक्वेशन में। बस ये दो चीजें याद रखो, बस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी तीनों इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो लगेगा वो ट्रेपीजियम लगेगा। क्या लगेगा, बात समझ में आ रही है आपको। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बस, ठीक है। ओके, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपका एस होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, ओ ए सी डी, ठीक है, यानी पूरे का आ जाएगा, ठीक है, ओ ए सी डी, क्लियर। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ नहीं होता, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू व्हाट, यही होता है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये है ना सम, मतलब सॉरी क्या है ये पैरेलल, ये इसके पर सेम ही लग रही है ना, पैरेलल ही है ना दोनों आपस में, सुमिरन क्लियर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड्स क्या होंगी, ओडी और एसी, सम ऑफ बोला है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। बताइए, ओडी और एसी यही तो हैं दो साइड्स, ठीक है। देन इनटू, अब देखिए ये दोनों साइड्स तो आ गई, हाइट में क्या होगा, बेस ही तो बचा हाइट में, तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, आप डीबी लिखो या ओए लिखो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों बराबर ही है। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ये देखो क्या बन जाएगी, एस इक्वल टू हाफ, ये क्या है आपका ओडी क्या है यू, और एसी क्या है वी, और ये क्या है हाँ टी, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको, ओके। अब देखो यहां पे ये जो आ रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यानी इसका मतलब ये आपको एक u और एक v की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, पड़ेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यूज करो इक्वेशन, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां यूज करेंगे आप फर्स्ट, यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपकी,
वो होती है आपकी v इक्वल टू u प्लस एटी। अब बेसिकली आपको यहाँ t की जरूरत तो है नहीं, देखो थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो निकाली है उसमें t की जरूरत तो है नहीं हमें। इसका मतलब ये है हमें t को सब्जेक्ट मान के उस t की जगह और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वाली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वहां से t की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, बस। बात समझ में आ गया? तो यहाँ इक्वेशन ऑफ थर्ड, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट t बनाएंगे, t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ये u को उधर भेज दोगे आप, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, और t इक्वल टू हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन a। बताइए भाई, इस इक्वेशन से मैंने t की वैल्यू निकाल ली, समझ आ गया? अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, बस। ठीक, अब जो है t की वैल्यू को रखेंगे आप, तो पुट द वैल्यू ऑफ t in equation first, we get clear? ठीक है, ओके। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x इक्वल टू हाफ, इसको लिख सकता हूं v प्लस यू। बताइए, u प्लस v को v प्लस यू लिख सकता हूं, पॉजिटिव में दोनों। t की वैल्यू यहां से रख दो, v माइनस यू अपॉन a। ये जो 2a है वो इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2as। अब मुझे एक बात बता दो, u प्लस v या v प्लस u और ये आपका v माइनस यू, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बेसिकली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आ गया? इस यू स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as। बताइए, क्लियर? समझ आ गया? तो ये आपका क्या है, ग्राफिकल मेथड है। तीनों हमने इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, कैलकुलस से इजी है ना, आदर्श के लिए वो इजी है, लेकिन मेथड हमें दोनों ही आपको मतलब आपको याद रखने हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? सपोज दैट अगर वो ये कहता है प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओनली प्रूफ बोल दे वो, तो आप किसी से करिए, ये आपकी मर्जी है। अगर उसने बोल दिया कैलकुलस से प्रूव करना है तो कैलकुलस से करना ही पड़ेगा वो। अगर उसने बोल दिया ग्राफिकल से करो तो ग्राफिकल से करना पड़ेगा। तो मेथड तो दोनों ही प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, इसमें क्या है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। कैलकुलस, अगर किसी को कैलकुलस में प्रॉब्लम है ना, सपोज कैलकुलस में मिस्टेक करता है, तो वो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं, उसको यहाँ से कर देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने कि विद द हेल्प ऑफ या यूजिंग ग्राफिकल मेथड या कैलकुलस मेथड, तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा। क्लियर? तीनों इक्वेशन समझ में आ गई, इसीलिए मैंने तीनों एक साथ ही कराई हैं आज। समझ आ गया? एक बार इसको पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देख लो, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स कुछ। कुछ पूछना है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करें। यस, करोड़पति खेलें? ऑप्शन तो दिए नहीं लास्ट। देखो यार, सिंपल एज दैट, आपको लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है लाइफ में? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है अभिषेक लाइफ में? हाँ, नहीं पढ़ाई तो है, सोना। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी आपके पास क्या है, जो आप अगर कहीं वेस्ट करते हो या लगाते हो तो उससे बनोगे कुछ? क्या है बताओ? टाइम। क्या है? टाइम। और टाइम किसका? अपना टाइम। समझ रहे हो? ये जो टाइम है ना अपना, इस टाइम को बाकी मतलब
ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा 100% स्टूडेंट लगाते होंगे कहीं पे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या कर रहे हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, टाइम सही यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो। अब किया क्या जा रहा है, कुछ बच्चे लगा रहे हैं किस पे, इंस्टाग्राम पे। लगाते हैं कि नहीं लगाते, किस पे, एफबी पे। यही जा रहा है टाइम, ये नोट नहीं करना है ठीक है। तो और कुछ लगाते हैं किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ। कुछ दे रहे हैं किसको, रिलेटिव्स को। यही हो रहा है ना लाइफ में आजकल। तो जो टाइम है ना अपना, आप कहाँ दे रहे हो, या तो फ्रेंड्स को दे रहे हो, या रिलेटिव्स को दे रहे हो, या घूमने में दे रहे हो, या फिर सोशल मीडिया को दे ही रहे हो। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो बच्चा क्या कर रहा है, फोन उठाया, आजकल किसी को कोई जरूरत नहीं है, फोन उठाया स्टार्ट कर दे टाइम वेस्टिंग। और एक बार आपने टाइम, एक बार फोन उठाया तो ये समझ लो आधा एक घंटा कब निकलेगा किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो टाइम देना है वो किसको देना है, खुद को। आप खुद पे कितना टाइम खर्च करोगे वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर जितना टाइम आप खुद पर खर्च कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा बस। क्योंकि अभी टाइम खर्च करोगे तो बाद में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलना है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया एक प्रवचन। अब आते हैं किस पे, किस पे आते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये क्या है यार, चलिए क्वेश्चन में ये कह रहा है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्टेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो दे रहा है पहले वो नोट करिए, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं इसका। ठीक है, गिवन दैट, पहले जो आपको दिया है वो नोट करिए। गिवन दैट व्हाट, क्या दे रहा है ये, स्टार्टिंग में क्या दे रहा है। ऑब्वियसली जब कार है तो उसको कोई वेलोसिटी चाहिए होगी, और कौन सी वेलोसिटी चाहिए होगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी u। ठीक है, तो u इजुकल टू हो गया आपके पास कितना, 126। अब ये किलोमीटर पर आर दे रहा है, ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आर दे रहा है, तो इसको हम जो है चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना कितना आ रहा है, 35 आ गया, ये मीटर पर सेकेंड्स। क्लियर, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब ये स्टॉप करने के लिए कह रहा है, दैट मीन्स v इक्वल टू 0। भाई ऑब्वियसली कार लास्ट में जाके रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितना चल रहा है डिस्टेंस, s इक्वल टू 200 मीटर। बताइए, क्लियर, ठीक है। अब ये इसमें जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज द एक्सेलरेशन। क्या निकलवा रहा है, ए निकलवा रहा है, ठीक है। और क्या निकलवा रहा है, टी निकलवा रहा है, टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए निकालने के लिए देखो आपके पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और s भी दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन में मोशन लगेगी, थर्ड वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे t की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। बताइए, क्लियर, यही होता है। यहाँ पे निकालना है, v कितना है 0, ये कितना है 35, 2a निकालना है, ये कितना है 200। ठीक है, ये तो 0 हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो -35 इंटू 35 2, यानी ये हो गया 400 सीधा। ठीक है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35 अपॉन 400, कितना आ रहा है बताइए। यस, कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना आएगा, यहां तक समझ आ गया।
सीधा सीधा हमने क्या किया है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने सारी वैल्यू रख दी है, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, हाँ 49 अपॉन पॉइंट्स में आ रहा है क्या? थर्टी फाइव आ गया, ये 120। ओ ये बताओ, ये 35 मैंने किस चीज़ का रखा है? अच्छा वो रखा है, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेट करके? हाँ -6.1। चलो वैसे ही बता दो, उसमें बता दो, कोई बात नहीं, चलो ये लिख देते हैं 49 अपॉन, ऐसा नहीं है कि आप उसमें डिवाइड करके लिखे आओगे तभी आंसर माना जाएगा। हाँ ऑप्शन दिया होता तो मैच कराना पड़ता, ठीक है। तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो है आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ए का यूज करोगे तो टाइम उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। ए का यूज करोगे तभी तो टाइम निकलेगा, ये बात क्लियर है ना? एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन, गुड। चलिए इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा ये, ठीक है। या तो उसको डिवाइड करके लिख दो, 3.06 आ रहा है, ठीक है। ओके अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लगेगी? फर्स्ट लगा दो, सेकंड लगा दो, कोई भी लगा दो, जो निकालना आप उससे निकल आएगी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कितना है 0, ये कितना है 35, और ये आपका आ गया व्हाट, सॉरी प्लस है ये -49 अपॉन कितना है 16, और t आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 49 अपॉन 16 इंटू टी इक्वल टू 35। तो ये आप t निकालोगे यहाँ से तो ये आएगा 35 अपॉन 49 बाई 16। 16 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर 49, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, जो आएगा उसको वो टी हो जाएगा। कितना आ रहा है? 11.42 यानी 42, 11.42 सेकेंड्स, बताइए, ठीक है। अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं तो आप यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको छोड़ सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव दिया होगा तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन करके मैच कराना होगा, क्योंकि आंसर तो तभी टिक कर पाओगे आप उसमें मल्टी वाले में, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो फ्रैक्शन में भी आंसर होते हैं। हाँ सिंपल सिंपल देखो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो छोड़ दो उसको वहीं पे,
सिंपल, जितना कट सके ऊपर नीचे उतना काट दो उसको, बस मिनिमम फ्रैक्शंस पे ले आओ, बस उसको बात खत्म। मैक्सिमम पे मत छोड़ो, नहीं तो वो समझेगा स्टूडेंट बहुत आलसी है। ठीक है, अगर सीधा सीधा जा रहा है तो अप्रोक्सीमेट उसको लेके चले आओ, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो वहां आपको नोट करना पड़ेगा, वहां यानी उसको मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करें। बच्चा क्लियर हो गया? चलो, यस, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन। अच्छा, जब बॉल को हम थ्रो करते हैं, अच्छा ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जब भी मैं कराऊंगा अभी मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि जब थ्रो करते हैं कि वेलोसिटी u और v क्या होती है, और डाउन यानी जब डाउनवर्ड फेंकते हैं उसको, यानी क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वहां पर u और v क्या होता है। वो सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, सब मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, तो ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। बॉल को क्या कर रहा है? वर्टिकली थ्रो कर रहा है, अपवर्ड्स यानी कहां फेंक रहा है? ऊपर की तरफ, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम बॉल को थ्रो करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी। बताओ, देनी पड़ेगी ना? ठीक है, मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कहां खड़ा हुआ है? बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है कोई, और वहां से उसको क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, बिना लैंग्वेज समझे क्वेश्चन नहीं होना है। ठीक है, मान लिया ये बिल्डिंग है, ये क्या है? आपकी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड बेस है आपके पास, और ये आपका क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या कह रहा है अब क्वेश्चन में? ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? 25 मीटर। ये कितनी है? 25। क्लियर? अब यहां से क्या कर रहा है? उस बॉल को, ये बॉल है, इसको वो ऊपर अपवर्ड की तरफ थ्रो कर रहा है, तो यानी ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है द हाइट ऑफ द पॉइंट वे थ्रो इतना इतना, ये क्या कह रहा है? 25 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है? हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी क्या मतलब है इसका? क्या निकालना है? हाइट, यानी ये यहां से लेके यहां तक कितना हाइट ऊपर जा रही है बॉल, ये निकालनी है आपको। ठीक है, गिवन क्या क्या है आपको? आपको गिवन है, गिवन दैट u दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, u इज इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आगे क्या दे रहा है? आगे क्या दे रहा है? g की वैल्यू दे रहा है। ऑब्वियसली ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कौन सा होगा जब भी अर्थ की बात आएगी? तो ग्रेविटी वाला, और वो कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस के g, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 10। अच्छा, ये उसमें लेंगे, चलो अभी नहीं, इसको छेड़ते हैं। ये कितना दे रहा है? g ले रहे हैं, कितना दे रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन लेना हमेशा क्या है? वो ग्रेविटी वाला लेंगे और नेगेटिव लेंगे, चाहे ऊपर जाए नीचे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, ग्रेविटी हमें, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेनी है। अभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में समझाऊंगा ये क्यों लेनी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको u दे रखा है और g दे रखा है। क्लियर? तो आपको निकालना है, पहले निकालना है क्या? हाइट। क्या निकालना है? हाइट। ओके, तो हाइट निकालना है, यानी s इक्वल टू h। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल, सेकंड। क्यों? सेकंड में h तो h आता है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन निकालना क्या है इसमें? h निकालना है ना, सेकंड से निकल आएगा?
थर्ड वो टाइम तो नहीं दिया ना इसमें, सेकंड में टाइम आता है ना, कौन सा लगेगा, थर्ड वाला। ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है। भाई ऑब्वियसली आपके पास साइकिल है तो साइकिल से ही जाओगे ना, अब तुम कहने जिद करने लगो नहीं हवाई जहाज से जाना तो नहीं जा पाएंगे, तो जो आपके पास है आप उसी से काम चलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम अभी हम ऊपर फेंक रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं, ये सारी चीज बताऊंगा, डोंट वरी। पूरा चार्ट बना रखा है मैंने आप लोगों के लिए, जिससे कि तुम लोग याद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे उसको। ठीक है, समझ के आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लगाओगे कौन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, v कितना होगा यहाँ पे, 0। क्यों, मैं इसको जितनी वेलोसिटी दूंगा, सपोज दैट बॉल बॉल नहीं है क्या यहाँ पे, लेके आया करो यार बॉल बॉल कुछ। ठीक है, सपोज दैट ये आपका बॉल है, फुटबॉल तो मैंने इसको दिखा नहीं पाऊंगा ना इसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको, मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी और ये यहाँ आके गिरी, तो ये इतनी हाइट से ऊपर क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तभी तो नहीं गई ना। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती तो वो क्या होता, रुकता ही नहीं, चला जाता ऊपर। तो इसकी v इक्वल टू कितना है, यहाँ पे v इक्वल टू नोट कर लो, कितना है, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास 0, u कितना है 20। ठीक है, और ये 2 क्या लेना है g, और ये लेना है h। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला था, जब भी ग्रेविटी की बात आएगी g को कैसा लेना है, नेगेटिव। कैसा लेना है, नेगेटिव। तो ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑब्वियसली इसको उधर लेके जाओगे या उसको मत लेके जाओ अभी, उसको वहीं रेस्ट करने दो। ये कितना हो गया 400 माइनस, क्योंकि g की वैल्यू माइनस है ना, तो 2 इंटू 10, और ये आपको h क्या निकालना है, निकालना है। क्लियर, तो h इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 400। तो h इक्वल टू 400 बाई 20 कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर, बात समझ में आ गया। ये हाइट कौन सी निकल के आ गई, ये कितनी है 20। क्लियर, अब टोटल हाइट कितनी हो गई 45। आगे क्या निकलवा रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो वहां पे उसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम देना है, बात समझ में आ रही है। टोटल टाइम, सपोज दैट मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि टोटल टाइम के लिए बी से सी तक कितना लगा और वहां से यहां तक आने में कितना लगा, यही तो टाइम होगा, बताइए, टोटल टाइम यही तो होगा। तो यहां पे जो टोटल टाइम आप निकालोगे, भाई टोटल टाइम आपका होगा, टोटल टाइम क्या होगा आपका, टी बी सी प्लस टी ए सी। क्लियर ये बात, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा उसको और वहां से यहां तक आने में कितना टाइम, दो टाइम निकालने हैं आपको। ठीक है, आपके पास h निकल के आ गया है, तो दिस इज योर होमवर्क। आई थिंक हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए, नहीं होगा डोंट वरी, मैं बैठा हूं यहाँ पे। हाँ, एक बार में कैसे निकालोगे ये बताओ, एक बार में निकाल सकते हो, दोनों क्वेश्चन को वहां रख दो भाई, दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ लगा दो, एक बार में कैसे निकालोगे ये बताओ। हाँ, पूरी डिस्टेंस कितनी, हाँ 45 हो रही है ना, 45 प्लस कौन सी वाली 40 20,
ना ना, एडवांस में जाने का नहीं, अभी रूल समझने हैं। यही टाइम, यही जो चीज़ है वो। एक और चीज़, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। हम जो है डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, 45 होगी बस। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो। ये आप देखना निकाल के, नहीं निकलेगा तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई थिंक पूरा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा और करना है उसमें। भाई टी निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन कौन सी लगानी होंगी जिसमें टी आए, बात खत्म। ठीक है, बताइए। यस, डन, कोई डाउट तो नहीं है? मूव करें आगे, चलो आगे नेक्स्ट उसमें करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है देखो, मैंने सारा चार्ट बना रखा है। कलम समझेंगे कौन नेगेटिव होता है। कर्मठ बच्चों इधर देख लो। ठीक है, डिस्कशन घर पे होता है, मतलब क्लास में भी होता है। ठीक है, लेकिन जब पढ़ा रहे हो तब नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कि कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपके डाउट जो है ना, कौन से डाउट्स, कि क्या नेगेटिव लेना है, क्या पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस कब लेनी है, नेगेटिव का पॉजिटिव, सारे क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। बात समझ में आ गया? तो आज यहाँ का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके, मैंने डीपीपी सेंड की हुई है आप लोगों को। आई होप, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोगों ने उसको टच नहीं किया होगा। टच किया है? पक्का? कितने क्वेश्चन कर लिए? बस, ठीक है।